आज के वीडियो में मैं आपको रिव्यू करूंगा एयरटेल ब्लैक कनेक्शन के साथ जो नोकिया का राउटर मिला है उसका, और साथ में एक DTH कनेक्शन मिला है एयरटेल ब्लैक प्लान के साथ, उसका रिव्यू। और साथ में मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन से एयरटेल ब्लैक के प्लान्स के साथ DTH कनेक्शन और वाईफाई राउटर फ्री मिलता है। तो एक सीक्वेंस में मैं आपको बताऊंगा। पहले एयरटेल ब्लैक के प्लान्स एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद एयरटेल ब्लैक कनेक्शन के साथ जो नोकिया का राउटर मिला है उसका रिव्यू, उसके बाद एयरटेल ब्लैक कनेक्शन के साथ जो DTH कनेक्शन मिला है फ्री उसका रिव्यू। शुरू करते हैं वीडियो। बात करते हैं एयरटेल ब्लैक के प्लान्स की, जो एक ऑल इन वन सॉल्यूशन है। इसमें आप मोबाइल, ब्रॉडबैंड और DTH को एक ही बिल में बंडल कर सकते हो। तो अगर आपको कन्वीनियंस चाहिए विदाउट मैनेजिंग मल्टीपल बिल्स, एयरटेल ब्लैक इज़ फॉर यू। अब इसके प्लान्स के बारे में देख लेते हैं। पहला प्लान है एयरटेल ब्लैक बेसिक प्लान, 699 रुपये पर मंथ। स्पीड है इसमें 40 Mbps, 2 पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शंस मिल जाएंगे, अनलिमिटेड कॉल्स और 75 GB डेटा पर मंथ, नो इंस्टॉलेशन चार्जेस, नो स्विचिंग कॉस्ट। सेकंड प्लान है एयरटेल ब्लैक प्रीमियम प्लान, 998 रुपीज़ पर मंथ। स्पीड है इसमें 40 Mbps की, एक पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन और ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। एयरटेल एक्सट्रीम प्रीमियम सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड है इसमें। आइडियल फॉर स्मॉल फैमिलीज जो कॉम्बो ऑफ इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज चाहते हैं। तीसरा प्लान है एयरटेल ब्लैक एंटरटेनमेंट प्लान, 1349 रुपये पर मंथ। स्पीड है इसमें 200 Mbps की, एक पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन, ब्रॉडबैंड और DTH इंक्लूडेड है। एयरटेल एक्सट्रीम बॉक्स और OTT सब्सक्रिप्शंस इंक्लूडेड है लाइक Amazon प्राइम, Disney Plus, हॉटस्टार। परफेक्ट है स्ट्रीमिंग लवर्स और जिन्होंने टीवी के साथ इंटरनेट भी चाहिए। चौथा प्लान है एयरटेल ब्लैक अल्ट्रा प्लान, 2099 रुपये पर मंथ। स्पीड है 300 Mbps की, 2 पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शंस, ब्रॉडबैंड और DTH इंक्लूडेड है। अनलिमिटेड डेटा, कॉल्स, OTT ऐप्स और DTH के साथ प्रीमियम एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस मिलेगा। बेस्ट सूटेड फॉर लार्ज फैमिलीज जो ऑल इन वन सर्विसेज चाहते हैं विद द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। एयरटेल ब्लैक की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि आपको एक ही बिल में सब कुछ मिलता है और आप अपने प्लान को किसी भी टाइम अपग्रेड या चेंज कर सकते हो। तो ये थे एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर और एयरटेल ब्लैक के लेटेस्ट प्लान्स जो आप एयरटेल की वेबसाइट से भी चेक कर सकते हो। अगर आपको हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए तो एक्सट्रीम फाइबर परफेक्ट है, और अगर आपको एक ऑल इन वन बंडल चाहिए तो एयरटेल ब्लैक के प्लान्स ज़रूर देखो। और ये है नोकिया का वाईफाई राउटर। तो एयरटेल वाले अलग अलग कंपनीज़ के राउटर प्रोवाइड करते रहते हैं, जैसे पहले हुआई का था, अब नोकिया का है, एक और था शायद ROHS का, ड्रैगन पाथ। तो इसके फीचर्स को हम एक बार देख लेते हैं, इसमें क्या क्या अवेलेबल है। और ये जैसा कि आप देख रहे हैं 2 एंटेनास लगे हैं इसमें। तो एंटेनास की मदद से रेंज काफ़ी दूर दूर तक जाती है पूरे घर में, तो ये बेनिफिट होता है एंटेनास का। तो इसको हम इस तरीके से, स्टैंड बना हुआ है, वॉल में भी माउंट कर सकते हैं या फिर इस तरीके से किसी सरफेस पे रख सकते हैं स्टैंड करके। तो इसके बैक साइड में पहले हम देख लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है, ब्रांडिंग हो रखी है नोकिया, असेंबल्ड इन वियतनाम। वियतनाम में असेंबल्ड हुआ है ये। क्लास 1 लेज़र प्रोडक्ट, डेंजर, इनविजिबल लेज़र रेडिएशन व्हेन ओपन। ओके। और ये है फिर अवॉइड डायरेक्ट एक्सपोजर टू बीम। और यहाँ पे इसके मैन्युफैक्चर डेट ईयर मेंशन कर रखा है इन्होंने। तो यहाँ पे इसके फाइबर की कनेक्शन हो रखी है। तो यहाँ पे USB का ऑप्शन है, USB पोर्ट बना हुआ है। तो USB पोर्ट की मदद से हम, जैसे हम अपना पेन ड्राइव इसमें हम अटैच करते हैं, उसमें गाने हो या सॉन्ग्स हो या कोई भी फाइल्स हो, वो जिस डिवाइस से कनेक्टेड है, PC, लैपटॉप या फिर स्मार्टफोन से, तो जो डेटा पेन ड्राइव में आप यहाँ पे अटैच करेंगे वो डेटा वहाँ डिवाइस, कनेक्टेड डिवाइस में शो होगा। तो ये बेनिफिट होता है USB का, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। ये टेल 1 लिखा हुआ है, तो टेलीफोन के लिए है। यहाँ पे टेलीफोन का वायर, अगर लैंडलाइन आप लगवाना चाहते हैं तो लैंडलाइन लगवाना चाहते हैं तो लैंडलाइन के लिए वायर लगा देंगे यहाँ पे, और लैंडलाइन आपका एक्टिवेट हो जाएगा। टेल 2 के लिए लेकिन यहाँ पे टैग्ड है, तो यहाँ पे ओपन नहीं किया हुआ है, बंद है ये 4 पोर्ट्स हो गए, लैन 1, लैन 2, लैन 3, लैन 4। तो लोकल एरिया नेटवर्क, लैन का मतलब हुआ। अगर लैन वायर आप यूज़ करेंगे अपने PC में या लैपटॉप में इंटरनेट यूज़ करने के लिए, तो स्पीड बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है। उसके बाद है पावर कॉर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे पावर ऑन रहता है ये हमेशा। उसके बाद है WPS। तो WPS का बटन यहाँ पे दे रखा है। तो WPS का मतलब हो गया वाईफाई प्रोटेक्टेड सर्विसेज। तो राउटर में WPS बटन ऑन करने से जो भी डिवाइस इसके आसपास होगा वो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा इस राउटर से, इसके नेटवर्क से। तो इसमें कोई पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती, ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है। तो इसमें इसका एक डिसएडवांटेज भी होता है कि आस पड़ोस के डिवाइस भी अगर इस राउटर के रेंज में आते हैं तो ऑटोमेटिकली वो भी कनेक्ट हो जाएंगे, जो कि सही नहीं होता। उसके बाद है WLAN का बटन।
तो WLAN का मतलब हुआ वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये एक वायरलेस डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होता है 2 और 2 से ज़्यादा डिवाइसेस के लिए। तो WLAN यूज़ करता है हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स। WLAN यूज़र्स को अलाउ करता है मूव करने में अपने कवरेज एरिया में, जैसे कि घर पे या स्मॉल ऑफिसेस में अगर आसपास आप घूमते हैं, WLAN का फ़ायदा वहाँ होता है, आप मूव कर सकते हैं। ये नहीं कि आपको एक ही जगह बैठे रहना है नेटवर्क के लिए। और नेक्स्ट बटन है रीसेट का। तो आप ये मॉडेम, ये राउटर कभी भी रीसेट कर सकते हैं। आपको लगा कि ये सही तरह काम नहीं कर रहा तो आप एक बार रीसेट कर लेंगे तो काम करना अच्छा शुरू कर देगा। और यहाँ पे LED के लिए LED ऑन ऑफ रखना है, ये इसलिए बटन दे रखा है। और यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन है, अगर इसको ऑफ कर देंगे तो राउटर बंद रहेगा, ऑन कर देंगे तो राउटर ऑन रहेगा। जब भी आप एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर का प्लान लेते हैं तो आपको लैंडलाइन कभी नहीं साथ में देते, आपको अलग से परचेज़ करना पड़ेगा। अब इसके फ्रंट में हम देख लेते हैं जो भी फीचर्स है, मैं वो आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये पावर की LED ऑन रहती है। अगर ये राउटर ऑन है, अगर राउटर आप ऑन करते हैं तो ये पावर बटन ऑन हो जाएगा, पावर लाइट ऑन हो जाएगी अपने आप। इसका मतलब राउटर एक्टिवेट हो चुका है। लिंक का मतलब एग्जैक्टली मुझे पता नहीं अभी, अगर आपको पता हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मुझे भी एटलीस्ट आइडिया हो जाएगा लिंक होता किस लिए इसमें। उसके बाद AUTH का मतलब हो गया ऑथेंटिकेशन। पहला स्टेप ऑथेंटिकेशन होता है, ये वैलिडेट करता है यूज़र्स के नेम और पासवर्ड को। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है ऑथराइजेशन का। और उसके बाद है LAN 1। अगर आप LAN पोर्ट, 4 LAN आपको पीछे LAN पोर्ट मैंने आपको दिखाए थे, तो LAN 1 में आप वायर कनेक्ट करते हैं लैपटॉप PC से तो ये लाइट ऑन हो जाएगी यहाँ पे। LAN 2 पे करेंगे तो LAN 2 की लाइट ऑन हो जाएगी, LAN 3 पे करेंगे तो LAN 3 की लाइट ऑन हो जाएगी, और उसके बाद LAN 4 पे करेंगे तो LAN 4 की लाइट ऑन हो जाएगी। उसके बाद है WPS। अगर आप WPS एक्टिवेट करते हैं पीछे बटन से तो लाइट ऑन हो जाएगी यहाँ पे। उसके बाद है WLAN 2.4 GHz, WLAN 5 GHz। तो यहाँ पे दोनों में लाइट ऑन या ब्लिंक हो रही है। इसका मतलब ये है कि दोनों स्पीड यहाँ पे अवेलेबल हैं। 2.4 GHz स्पीड भी आ रही है और 5G स्पीड भी आ रही है यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि ये राउटर एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर 2.4 GHz और 5 GHz में 2.4G और 5G दोनों को सपोर्ट कर रही है। उसके बाद है TEL 1 एंड TEL 2। तो TEL 1 की लाइट तब ऑन होगी जब आप टेलीफोन इसमें लैंडलाइन कनेक्ट करेंगे, तब ये लाइट ऑन होगी, अदरवाइज़ नहीं। उसके बाद है VoIP। तो VoIP का फुल फॉर्म हुआ वॉइस ओवर IP मॉडेम। तो ये ऑप्शन इंटरनेट बेस्ड वॉइस सर्विस को कनेक्ट करता है यूज़र्स टेलीफोन में। उसके बाद अगर इंटरनेट एक्टिवेट है तो इंटरनेट की लाइट ऑन रहेगी, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं। अगर आप USB पीछे कनेक्ट करते हैं, USB पोर्ट में USB लगाते हैं, पेन ड्राइव वगैरह लगाते हैं आप, तब यहाँ पे लाइट ऑन हो जाएगी, अदरवाइज़ लाइट बंद रहेगी। तो ये फीचर्स हैं इस नोकिया राउटर में। तो आप भी अगर एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्शन लगवाते हैं तो आपको ये ज़रूरी नहीं है कि नोकिया का ही मिले या ZTE का मिल जाए या फिर ड्रैगन पाथ का मिले। जो भी राउटर्स अवेलेबल होंगे टेक्नीशियन के पास वो ही लगाते हैं। अब मैं आपको रिव्यू दूंगा एयरटेल एक्सट्रीम TV एंड्रॉयड बॉक्स का, जो कि एयरटेल 699 वाले प्लान के साथ मुझे मिला है। एंड्रॉयड TV बॉक्स ये है, इसकी ब्रांडिंग एक्सट्रीम। पावर ऑन करते ही लाइट्स ऑन हो गई यहाँ पे, और यहाँ पे ग्रीन लाइट ऑन हो गई है। तो ये है इसका रिमोट कंट्रोल सेंसर। यहाँ पे रेड लाइट भी ऑन हो गई है, तो ये कम्प्लीटली ऑन हो चुका है। और ये साइन है एंड्रॉयड का, और ये डॉल्बी ऑडियो। इसके लेफ़्ट साइड में हम देख लेते हैं, यहाँ पे एक USB पोर्ट दिया हुआ है, और साथ में ये जो दिख रहा है ये मुझे मेमोरी कार्ड स्लॉट लग रहा है। अब इसके बैक साइड में मैं देख लेता हूँ, काफ़ी धूल मिट्टी जमी हुई है, थोड़े दिनों बाद मैंने इसकी शूटिंग करी थी इसलिए। ये है सेट इन, यहाँ पे एंटेना सेट ऑफ बॉक्स के लिए लगाते हैं कि चैनल्स सिग्नल पकड़ सके। और ये L और ये R ऑडियो के लिए, लेफ़्ट राइट ऑडियो के लिए। और ये है ऑप्टिकल SPDIF। ऑप्टिकल SPDIF का मतलब ये हुआ सोनी फिलिप्स डिजिटल इंटरफेस फॉर्मेट। तो SPDIF एक ऑप्टिकल ऑडियो केबल फॉर्मेट है जो डिवाइस से डिवाइस तक डिजिटल ऑडियो सिग्नल को बिना पहले इसे एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट किए बिना ट्रांसफ़र करने की अनुमति देता है। तो बेसिकली ये ऑडियो के लिए काम आता है। और ये वीडियो के लिए पोर्ट बना हुआ है, यहाँ पे लिखा है डू नॉट एक्सपोज टू रेन मॉइस्चर एंड डू नॉट रिमूव कवर। और यहाँ पे मेंशन है डॉल्बी ऑडियो इसकी डॉल्बी होगी। और इसके नीचे जो आप देख रहे हैं ये है HDMI केबल लगा हुआ है TV से कनेक्ट करने के लिए। और ये है ईथरनेट पोर्ट, ये है DC इन, इससे पावर ऑन होता है एंड्रॉयड TV बॉक्स का। और ये यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन है एयरटेल के बारे में। और ये है ईथरनेट पोर्ट, या आप कह सकते हैं LAN पोर्ट। वाईफाई से डायरेक्ट LAN वायर कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, जिससे कि स्पीड और फास्ट होती है इंटरनेट की। तो साथ में एक USB पोर्ट भी बना हुआ है यहाँ पे। जब आप इसे ऑन करेंगे तो जो लाइट्स ऑन होती हैं नीचे ग्रीन एंड रेड, वो यहाँ पे है लिखा हुआ। ग्रीन लाइट है पावर की, और रेड लाइट जो ऑन होती है वाईफाई की, उसके बाद वो ग्रीन हो जाती है। और अगर आप रिकॉर्ड करते हैं इसको तो रिकॉर्ड की लाइट ऑन हो जाएगी यहाँ पे। और ये है इसका रिमोट कंट्रोल। नीचे इसकी ब्रांडिंग हो रखी है एयरटेल एक्सट्रीम
तो इसमें 3 डेडिकेटेड बटन है, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब एंड प्राइम वीडियो। उसके ऊपर होम बटन है, वॉल्यूम, चैनल, अप डाउन। या ये माइक है, इसमें आप बोल सकते हैं वॉइस असिस्टेंट यूज़ करने के लिए। ये रहा उसका बटन वॉइस असिस्टेंट का, गूगल असिस्टेंट। और काफ़ी सारे बटन्स हैं जो कि काफ़ी अच्छे यूज़ के लिए हैं। लाइव, देन रिकॉर्ड, देन गाइड, टीवी, AV, बॉक्स। और ये लेफ़्ट, राइट, अप डाउन डायरेक्शन मूव करने के लिए, किसी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए ये गूगल असिस्टेंट, ये बैक करने के लिए ये मेन्यू, ये चैनल अप डाउन, ये होम बटन है, ये वॉल्यूम अप डाउन के लिए। नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और प्राइम वीडियो, ये हॉट कीज़, डायरेक्ट इसे प्रेस करके आप ये देख सकते हैं। और ये नंबर बटन्स, चैनल्स चेंज करने हो तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सेटिंग्स और मेन्यू और ये म्यूट करने के लिए। तो सिंपल फंक्शंस हैं इस रिमोट के, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखने में भी काफ़ी अच्छा रिमोट कंट्रोल है ये। तो ये थी कंप्लीट डिटेल्स एयरटेल ब्लैक प्लान्स की, और साथ में एयरटेल ब्लैक प्लान्स के कौन से कनेक्शन के साथ आपको एयरटेल का राउटर मिलेगा फ्री और DTH कनेक्शन मिलेगा फ्री। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दें, और साथ ही साथ फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकॉन हिट कर दें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियोस। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उनके आंसर कर दूंगा। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।